क्वेश्चन नंबर 4 लॉगरिथम पर। मैं रिकैप नहीं कर रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी, क्वेश्चंस में ही आता जाएगा। सिंपल कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। फॉर्मूले जितने भी जिस भी टॉपिक में आए याद करते जाएं, कोई दिक्कत है तो उसको बोलिए। Solve this logarithmic equation 2 raised to the power 2 log x base 2 minus 3x minus 4 is equal to 0. Solve this logarithmic equation. Solve for x. Solve means x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हाँ, 2 के पावर में जो आपको दिखाई दे रहा है सही दिखाई दे रहा है, नंबर बढ़ा नहीं है, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2 log x बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x नीचे ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा ना, तो ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो देख सकते हैं, फॉर्मूले देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें याद हो और लगाएं। क्या आ रहा है बेटा? 4 x इक्वल टू 4, सारांश 4, शुभ्रांशु 4, लॉग 4, जैसा भी नहीं आया, अजित नहीं आया, अपराजित नहीं आया, वंश 4, कृतिन बचाओ अभी नहीं आया, सक्षम नहीं है, और आदित्य, राय, यामिनी, कुणाल, ये लोग बच्चे क्या करें? सबसे पहले देखिए लॉग के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लॉग तभी डिफाइंड होता है जब लॉग के अंदर जो ये लिखा है वो ग्रेटर देन 0 हो, बेस ग्रेटर देन 0 हो, 1 के बराबर ना हो। तो जो भी आंसर आए, रिजल्ट आए, उसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अब ये प्रॉपर्टी, ये 2 इस लॉग के पावर में चला जाएगा। क्यों? अभी हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, n log m बराबर क्या होता है? log m रेज़ टू द पावर n बेस। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ये 2 इसके, ठीक है, पावर में, इसके सर के ऊपर बैठ जाएगा ना। ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर log x बेस 2 पावर x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। विदाउट ये फॉर्मूला लगाए। अब यहां देखिए दूसरा फॉर्मूला लग रहा है, ये दोनों सेम है। तो क्या फॉर्मूला था? डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, a रेज़ टू द पावर log x बेस a बराबर कितना होता है? xc हो जाता है, आ जाता है। a रेज़ टू द पावर log n बेस a n हो जाता है। तो ऐसे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस 1 नहीं लेंगे, देयर सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से आंसर केवल क्या लिखेंगे? 4। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ 2 लिखा होता तो माइनस 1 भी लेते, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता। तो x स्क्वायर तो माइनस का भी ग्रेटर देन 0 है, माइनस 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 और 4 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? अभी क्वेश्चन ये था तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 1/9 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 3। 1/9 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 3। बोलो फट से। बोल सकते हैं आंसर। 1/49 तो सर सही है। आप करो जल्दी से, कंपटीशन में है आप सभी लोग। हर क्वेश्चन को ऐसे करना है कि ये क्वेश्चन किया तो आईआईटी में हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो पक्का हो भी जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन फिर मतलब सीखेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यही आखिरी क्वेश्चन है आईआईटी का। जियो ऐसे जियो कि हर पल आखिरी हो ना, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आईआईटी का, ये क्वेश्चन करते ही हो जाएगा।
तो यह है 1/9, तो क्या लिख लें 1/3 पावर 2। क्यों लिखा है सर? यहाँ पर बेस 3 है, सेम बेस लेकर के आएंगे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ये न्यूमरेटर में क्या लिखोगे 3 पावर -2, यहाँ क्या लिखेंगे log 7 बेस 3, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 3 पावर -2 इंटू log 7 बेस 3। अब ये जो -2 है अगेन अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी की तरह यहाँ इसकी पावर में चला जाएगा, तो क्या लिखोगे 3 पावर log 7 पावर -2 बेस 3। ठीक है, फिर से प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 पावर -2, दैट इज 1/7 स्क्वायर 1/49। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 1/4 raised to the power log 6 base 2। 1/4 raised to the power log 6 base 2 1/36। वैसा ही क्वेश्चन है, हाँ बस डाटा चेंज हो रहा है, 9 यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, और कुछ तो है नहीं। इस 4 को लिखा 1/2 स्क्वायर, और लिखेंगे 2 पावर -2 log 6 बेस 2, रिप्लाई होगा 2 पावर -2 log 6 बेस 2, फिर ये -2 इसके पावर में गया तो 2 पावर log 6 पावर -2 बेस 2, क्या गया 6 पावर -2 दैट इज 1/6 स्क्वायर 36। फाइंड log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस 8, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। Find the value of log 10 base 2 minus log 125 base 8। अभी लड़ने की होती है, मैं बताऊंगा कौन क्या होगा। ध्रुव सारांश 1 2 वापस देखो, बहुमत में 1 है। सरकार तो तुम्हारे बाबा बना ही रहे हैं। हाँ नहीं आ रहा, कोशिश करो, फॉर्मूले देखो, वापस देखो कौन सा लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता चलती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगी। सर 1 सही है। प्रॉपर्टीज याद कीजिए, बिना देखे लिखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस उतना ही इजी होता जाएगा। और दूसरे टॉपिक्स में भी ये टॉपिक काफी आता है, लॉगरिथम। log 10 बेस 2, अपराजित आगे प्रलेख को लेके आए। 125 को क्या लिखेंगे 5 का क्यूब, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, लिख सकते हैं। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? देखिए ये प्रॉपर्टी log m पावर n, यहाँ बेस a पावर p, ये n इसके आगे आएगा और ये p जो आएगा यहाँ 1/p आएगा, तो क्या बनता है n/p log m टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी लगानी, ये लगाएंगे यहाँ पर, कितना हुआ -3/3, यहाँ से भी 3 आया और ये 3 भी आएगा, बचेगा क्या log 5 बेस 2, 3 3 कैंसिल, log 10 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। अब कौन सी प्रॉपर्टी log m माइनस log n बेस a, क्या होगी प्रॉपर्टी बताओ? log m/n, ये log m/n बेस a, ये प्रॉपर्टी ये लगा देंगे, ये बन जाएगा log 10/5 बेस 2, 10/5 कितना हुआ 2, तो ये log 2 बेस 2 दैट इज ये आंसर। तो सर 2 कैसे आया था? सर मैंने 2 निकाला, अब log 2 बेस 2 छोड़ दिया, log 2 बेस 2 ये लिख छोड़ दिया और आंसर केवल 2 बोला।
log to the base 2 ही लिखा, सिर्फ 2 लिख के बोल दिया। अच्छा मैंने 10/5 कर दिया। log to the base 2। फाइन 2 raised to the power minus log 7 base 1/2 2 power minus log 7 base 1/2 हो गया 7 सही है। देखो यह क्या लिखेंगे 2 raised to the power minus log 7 बेस 1/2 को लिखो 2 पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये -1 यहाँ आएगा तो -1/-1 1 हो जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी एक और p जब ये बेस में होता है तो 1/p आता है, तो -1 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा तो -1/-1 +1 हो गया। तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 2 raised to the power log 7 base 2 और ये दोनों इक्वल हुए तो इसकी प्रॉपर्टी लग गई। फिर ये कितना हो गया 7। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो आ रहा समझ में सक्षम। चलो कुछ और पॉइंट बता दें लॉग के, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद। हमने लॉगरिथम ऐसे स्टार्ट किया था इफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉगरिथम के फॉर्मेट में log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉग हटाएंगे तो a रेज़ टू द पावर x बराबर n लिखेंगे। यहाँ a है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 और n है ग्रेटर देन 0। ये तो पढ़ा था, वापस वही लिख रहे हैं पहला स्टेप जो लिखा था, अभी कोई चेंज नहीं। लॉग हटाओगे तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ये एक इक्वेशन दी है लॉग में, एक तरीका तो ये है कि आपने इस तरह से लॉग हटा दिया। दूसरा है लॉग को अगर आप आरएचएस में लेके जाते हैं तो उसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए लॉग बेस के साथ इधर जाएगा उसे लिखते हैं एंटी लॉग। क्या कहते हैं एंटी लॉग बेस ए एक्स। लॉग विद बेस ए उधर गया क्या बन गया एंटी लॉग बेस ए एक्स बराबर यहाँ क्या बचा एन। पॉइंट रिपीट कर दिया। हाँ ध्यान से सुनिए, लॉग को जब हम आरएचएस में लेके जाते हैं, लॉग को हटाने का एक और दूसरा ये देख सकते हैं आप, लॉग को उधर लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं एंटी लॉग। बेस भी साथ में जाता है तो एंटी लॉग बेस ए इज एक्स का वो बराबर इधर क्या बचा एन, तो वही लिखा। और एन की वैल्यू कितनी है a टू द पावर x, तो n के प्लेस पे मैंने लिख दिया a पावर x। तो यहां से एक फार्मूला बन गया, वो फार्मूला है एंटी लॉग का। एंटी लॉग लॉग से भी आसान है। एंटी लॉग का देखिए क्या फार्मूला है एंटी लॉग x बेस a। अगर ऐसे लिखा हो तो बस इस बेस के पावर में लिख दिए वही आंसर है a रेज़ टू द पावर x। कंडीशन यहाँ पे है a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। x में भी एनी रियल नंबर, x नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ x नेगेटिव भी हो सकता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये पॉइंट एक और रिपीट कर दीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो। लॉग एलएचएस में था, ठीक है, उसको जब हम आरएचएस में लेके जाते हैं x के साथ लेके जाते हैं तो उसको लिखते किस तरह से, उसको लिखने का तरीका है एंटी लॉग। जो है कि x उधर जाता है 1/x हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, कोई और फंक्शन जाता है इनवर्स हो जाता है, वैसे ही लॉग जब जाता है तो उसको लिखने का ये तरीका है एंटी लॉग। बेस के साथ लिखना है, यहाँ n बच गया उस n को लिखा, x के साथ लिख दिया और n की वैल्यू थी a पावर x। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखिए तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है एंटी लॉग x टू द बेस a बराबर a पावर x। ये फॉर्मूला है एंटी लॉग। क्वेश्चन करके खुद देख लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन लिख लेता हूं। फाइंड एंटी लॉग -1/2 बेस 1/100।
क्या है, एंटी लॉग ऑफ -1/2 बेस 1/100। अब देखो ये फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आया है कि नहीं? सही है। सभी बच्चे का आ जाएगा, एक दो बच्चे जिनका नहीं आया है जल्दी से बनाए। तो क्या लिखेंगे, a पावर x, तो 1/100 पावर -1/2, ये तो हुआ a पावर x। 1/100 क्या है, 10 स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाएगा क्या लिखोगे, 10 पावर -2 रेज़ टू द पावर -1/2, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, कितना आ गया, 10 पावर 1 10। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एंटीलॉग 2/3 बेस 8। एंटीलॉग 2/3 बेस है 8। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, लॉग से ज्यादा आसान है ना। ठीक है, लेकिन लॉग ज्यादा आता है क्वेश्चंस में, एंटी लॉग आए तो आप बना ले। तो ये आएगा 8 रेज़ टू द पावर 2/3। 8 को क्या लिखोगे, 2 का 3 और 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल, 2 पावर 2 दैट इज 4। इसी को लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग में क्यों लिखेंगे, लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा यहां तक आ गए, 4 आ गया वैल्यू, अब कर लो कन्वर्ट, एंटी लॉग को उधर जाओ वो लॉग हो जाएगा, log 4 बेस 8 बराबर 2/3। जैसे लॉग से एंटी लॉग बनाया था, एंटी लॉग को वापस इधर लेके आओ, वो लॉग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। लॉगरिथम में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस अगर सेम हो तो फॉर्मूले हमने जो पढ़े वो एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि log m प्लस log n, ये क्या होता है, log m इंटू n। लेकिन कब है, जब दोनों का बेस सेम है और ये भी बेस ये, तब फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले अभी तक प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। लेकिन अगर बेस अलग हो, इसका बेस ए इसका बेस बी, तो हमें पहले बेस को सेम बनाना पड़ेगा जिससे प्रॉपर्टीज लग पाए। तो बेस चेंजिंग थ्योरम यही है कि हमें किसी दूसरे बेस की रिक्वायरमेंट है या अलग अलग बेसिस दिए हुए हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट करें। ये लिखा है log b बेस a, log b टू द बेस a, ये बराबर होता है log b अपॉन log a, log b अपॉन log a। बेस क्या होगा, दोनों जगह कोई भी सेम बेस लिख सकते हैं, e लिखना चाहें, c लिखना चाहें, जो भी क्वेश्चन में जरूरत है। क्वेश्चन में जो दिया है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो दोनों जगह 5 लिखना है, दोनों जगह सेम बेस लिखना है। c लिखा है क्वेश्चन में तो c लिखना है। ठीक है, बाकी मान लीजिए बाकी सारे जो लॉग हैं 5-6 लॉग थे, एक लॉग था बेस ए का, बाकी सारे 4 पे थे लॉग पे, तो सबको 4 पे कर लेंगे जिससे आसान हो जाए। तो ऐसे डी पे लिखा है डी पे लिख देंगे, ई लिखा है तो ई लिख देंगे। कुछ बेस नहीं लिखा है तो बिना बेस लिखे हुए भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कभी कभी बेस नहीं भी लिखते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिखते हैं। ठीक है, या जैसी रिक्वायरमेंट है, ई लिखा है तो ई लिख लीजिए, नहीं लिखा या फिर मैं डी लिख देता हूं पहले। जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बेस लिख सकते हैं, बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं किसी लॉग में बेस नहीं दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ तो उसका बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेई, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जेई में जब भी क्वेश्चंस आए हैं और बेस नहीं दिया गया है तो बेस
ई लिया गया है, ठीक है। 10 बेस जो होता है वो कॉमन लॉगरिथम का होता है, ठीक है। लिख लेते हैं उसको नोट में। if base of logarithm is not given, then it is taken as e। e क्या है? e एक इरेशनल नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है अपने सिलेबस में। e जो नंबर है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये है x, e जो होता है 2 और 3 के बीच में है, इरेशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यह पाई जो है एक और नंबर है, दो सिंबल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट, एक तो e है और एक पाई है। पाई की भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं 22/7 अप्रोक्सीमेट, वो रेशनल नंबर नहीं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, या 3.14। ओके, ऐसे ही एक नंबर e है, ये इरेशनल, इसकी एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करते, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये नंबर होता है। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है log x, इसका मतलब होता है log x to the base e, log x to the base e। इसको लिखने का एक और भी पैटर्न है, जिसका बेस e होता है केवल उसी का लिखा है, उसको लिखने का पैटर्न ये है ln x। क्या लिखते हैं? ln x, ln नहीं, हाँ साथ में लिखा हुआ है ना, साथ में जैसा दिख रहा है वैसा ही है, थोड़ा सा गैप दे करके x लिखा है, या और भी पास में लिख सकते हैं ln x। ln x का मतलब है log x to the base e। ऐसे कहीं भी लिखा हुआ हो ln 2, तो क्या समझोगे इसका मतलब? log 2 to the base e, एक समझ ln x, that is also known as natural logarithm of x, also called as natural logarithm of x, natural log of x। नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत बताइए। ऐसे एक वर्ड आता है कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स। अगर कहीं वर्ड ये लिखा है कॉमन लॉग ऑफ एक्स, उस केस में हम क्या लिखते हैं? बेस क्या होगा? बेस विल बी इक्वल टू, देन बेस इज 10। अब ये आ गया log x टू द बेस 10। कॉमन लॉग ऑफ x का मतलब है log x विथ बेस 10। बताइए कोई प्रॉब्लम? अगर लिखा होगा कॉमन लॉग तो आपको बेस 10 लिखा, कुछ नहीं लिखा होगा तो e लिखना है, ठीक है। यही तो दो चीज हो सकती है, या तो लिखा होगा, या बेस दिया है 2 दिया है 3 दिया है 5 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, नहीं दिया है तो e लोगे, कॉमन लॉग वर्ड लिखा है तो 10 लोगे। तो सारी बातें तो हो गई कि क्या क्या आ सकता है। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स देखें। ये बेस चेंज थ्योरम में मैंने लिखा log b बेस a इज इक्वल टू log b अपॉन log a। इसे आप ये लिखते हैं log b बेस a बराबर 1 अपॉन log a बेस b। इन दोनों को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर दें तो रेसिप्रोकल मिलेगा। क्यों? ये वैल्यू क्या है? log b अपॉन log a, और ये क्या होगा? log a अपॉन log b, तो उसका रेसिप्रोकल log b बाई log a हुआ। इसी फॉर्मूले जो नहीं, वापस चलो, log b बेस क्या है? log b बाई log a, तो इसी फॉर्मूले से log a बेस भी क्या होगा? तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वही तो। आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ठीक है,
समझो इतने पॉइंट्स को। क्लियर? ऐसे लिख दें, log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c बराबर क्या लिखें? log b बेस मैं कैसे लिखें? इसको क्या लिखेंगे? log b अपॉन log a, log c अपॉन log b, ये log b कैंसिल, ऐसे यहाँ log d बाई log c कैंसिल, बचेगा क्या? log d और यहाँ log a अपॉन वही log d बेस a। देख लीजिए ये LHS में क्या हुआ, यह है log b अपॉन log a, ऐसे log c बाई log b। डायरेक्ट देख करके ऐसे समझ सकते हैं, ये b आ रहा है, ये c आ रहा है, तो कैंसिल होते जाएंगे, log b बाई log c ये कैंसिल होते चले जाएंगे, और log d अपॉन log a कितना बन जाएगा? log d बेस c। ओके, नेक्स्ट थर्ड, ध्यान सोचिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a रेज़ टू द पावर log c बेस b, a रेज़ टू द पावर log c बेस b, तो क्या होता है, ये c और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए हम c रेज़ टू द पावर log a बेस b, a raised to the power log c base b will be equal to c raised to the power log a base b। अभी बताते हैं ठीक है। बाकी जैसा पहले बताया है अपराजित, विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ यही होता है। हाँ, फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन अप्लाई करने में कैसे हुआ ये देखते हैं। क्या करो, तुम ही कोशिश करो कैसे हुआ, क्वेश्चन है, प्रूव दैट। प्रूव दैट है, हो गया प्रूव। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक को भी। इसी भरोसे के अलबुदे तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। यदि इस क्वेश्चन को a पावर log c बेस b इज इक्वल टू c रेज़ टू द पावर log a बेस b, LHS क्या था, a रेज़ टू द पावर log c बेस b, हो गया। बोलो क्या करेंगे, x मान के कर लिया, ठीक है। और जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ पहला a LHS, ऐसा किसी ने किया, देखो कैसे करेंगे, a रेज़ टू द पावर log c बेस b। ध्यान सुनिए, यहाँ पर a है, लेकिन मैं यहाँ बेस b क्या चाहता हूँ, c, तो a के मुझको अगर ये लिखा हो कि c का क्या पावर लिखें कि a हो जाए, बताइए c का क्या पावर लिखें कि हो जाए, c का पावर लिखोगे log a बेस c, ये किसके बराबर होगा, a के बराबर, मतलब इस a के प्लेस पे लिख सकते हैं, पावर क्वालिटीज लिखते रहूंगा, इस एक्सपोनेंट को कोई चीज में मत करो, इसको मैंने लिख दिया c रेज़ टू द पावर log a बेस c, c हट गया, a आ गया, यहाँ में बेस c चाहिए था ना, बेस c बन गया है। अब एक्सपोनेंट को सिंपलीफाई कर लेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो c रेज़ टू द पावर log a बेस c इनटू log c बेस b, log a बाई log c बाई log b, log c कैंसिल, log a बाई log b कितना हो गया, log a बेस b, दैट इज RHS।
क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। एक log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 8 is equal to log x base k. Every x belongs to positive real number and k is equal to a raised to the power 1 by b. Then find a plus b. Then find a plus b, where a b belongs to natural number. यहाँ a और b क्या है? नेचुरल नंबर। इस देखने में दिक्कत हो रही थी, इस तरफ बैठ सकते हो। log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 8 is equal to log x base k, where x is पॉजिटिव रियल नंबर तो होना ही चाहिए क्योंकि log के अंदर है तो ग्रेटर देन 0। k बराबर है a पावर 1 by b, a भी नेचुरल नंबर है तो a plus b कैलकुलेट करना है। हाँ, a plus b 8 बता रहा है, नहीं 1 upon b है, a पावर 1 upon b। कॉमा के बाद ये सिंबल है फॉर एवरी, ये किसका सिंबल है? फॉर एवरी। x बिलोंग्स टू r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। बनाइए, सभी लोग बनाएं और बताएं आंसर। आदित्य, कुणाल, यामिनी, आप लोग का भी आंसर आया तो बताओ बेटा, ठीक है? फ्रैक्शन में ए बी तो नेचुरल नंबर है ना, तो फ्रैक्शन में कैसे आएगा? ये फ्रैक्शन में होगा के, फिर उसको कंपेयर करोगे फ्रैक्शन में भी क्या वो इरेशनल नंबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बना चुके हैं पहले। $75 और कोई बताएगा? सारांश 75 बता रहा है, सही बता रहा है, वेरी गुड। 75 क्या है? फर्स्ट वन log x बेस 2, दूसरा टर्म क्या है? log 4 है बेस 4 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 2, क्यों? जिससे बेस सब जगह सेम हो जाए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। फिर क्या क्या लिखो? log x बेस 2 क्यूब बराबर log x बेस के बेस सबका 2 बराबर, ये पावर 2 जो है यहाँ आएगा तो क्या होगा? a पावर p है तो 1 by p, तो क्या लिखोगे? log x बेस 2, दूसरा आ जाएगा 1 by 2 log x बेस 2, और ये क्या बनेगा? 1 by 3 log x बेस 2 बराबर log x बेस के, इसमें से log x बेस 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बना? 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 बराबर log x बेस के, log x बेस 2 को क्या लिखोगे? log x अपॉन log 2, और यहाँ एलसीएम लो 6 कितना हुआ? 6 प्लस 3 प्लस 2 11 by 6, ये क्या होगा? log x अपॉन log के, log x कैंसिल हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो log k बराबर 6 अपॉन 11 इंटू log 2,
इधर मल्टीप्लाई किया 6/11 लॉग के इधर लिखिए, ये जो 6/11 है इसकी पावर में लिखोगे सर log 2 को log 2 को LHS में ले जा, log k by log 2 ऐसे फिर हाँ तो वही आएगा 2 पावर 6/11 वही तो आएगा, फिर ये आ जाएगा पावर में, log हटा देंगे तो k बराबर कितना है 2 raised to the power 6/11, ये आ गया, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गया था आपका, यहाँ तक आ गया तो सही आएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 2 पावर 6/11 को 2 पावर 6 रेज टू द पावर 1/11, क्यों? क्योंकि यहाँ 1/b, 6/b नहीं है 1/b, तो मैं इसको 2 पावर 6 पावर 11 को क्या लिखूंगा 2 पावर 6 पावर 1/11, 2 पावर 6 कितना हुआ 64 रेज टू द पावर 1/11। अब इससे कंपेयर करो, ये लिखा है a पावर 1/b, तो a कितना हुआ 64 और b 11, therefore a plus b 75, ये आंसर नोट करिए। सर ये तो यहाँ पे log x by log 2 into 11/6 is equal to log x by log k, फिर log x आंसर किया आपने। सर उस साइड पे log x is equal to 6/11 कैसे होगा? इस log k को यहाँ मल्टीप्लाई किया 11/6 इधर ले गए 6/11 log 2 उधर ले गए, आप खुद ले आके देखो। अबे ठीक है बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आसान है ना, ये टफ हो गया देखा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 1/log 2 base 3 plus 2/log 4 base 9 minus 3/log 8 base 27, right? And the very simple problem बनाइए। सही, जल्दी से बनाए, 2-3 बच्चे बता रहे हैं सही आंसर। रुकिए, होमवर्क एक एक लिख के प्रैक्टिस करो। हाँ कमजोर हो रही है नजरें तुम्हारे, हाँ क्वेश्चंस के साथ। नहीं जो भी मिस्टेक हुई वो तुम ज्यादा जानते हो, मैं तो भाई रिजल्ट से देख रहा हूँ। इसको देखिए क्या लिख लें, log 3 base 2, बेस और ये आपस में इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल आता है, भाई पढ़ा था फॉर्मूला सेकंड बेस चेंज थ्योरम में, log a base b is 1/log b base है। ऐसे इसको क्या लिखोगे 2 into log 9 base 4, क्या लिखा a कहां पर देखो 9 लिया, a तो लिख लिया, लेकिन फिर a कहीं है तो नहीं, तो कुछ फायदा हो नहीं पाएगा। -3 into log 27 base 8, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो क्लासेस के बाद राइटिंग समझ में आने लग जाएगी, वैसे इतनी खराब नहीं है लेकिन थोड़ी, ठीक है। इसको चेंज कर लें, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद इस 9 को क्या लिखे 3 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 into log 3 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर, माइनस 3 into इसे भी ऐसे ही log 3 क्यूब 2 क्यूब। फर्स्ट वाला तो एज इट इज रन दीजिए, 3 और 2 में चेंज कर दिया,
फिर से प्रोबेबिलिटी लग रही है 2 इसके आगे आएगा और यहाँ से भी बाई 2 n पावर n a पावर p n बाई p तो क्या आ जाएगा 2 into 2 by 2 log 3 base 2 ये 2 कैंसिल। ऐसे यहाँ पे -3 into 3 by 3 log 3 base 2 तो ये कैंसिल। ये log 3 base 2 1 times plus 2 times 3 times minus 3 times कितना हो गया 0। ये आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, सॉल्व फॉर a की वैल्यू कैलकुलेट करें। a रेज़ टू द पावर 2 प्लस log 4 base a is equal to a square plus 27। सॉल्व फॉर a की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसको सॉल्व करें। 3 a की वैल्यू 3 सही, वेरी गुड। देख के ही आंसर बता दिया आपने। तो कौन नहीं है लिखा से? हाँ कौन अंग्रेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 1 2 बोल देने से अंग्रेज हो गए? अभी तो हरियाणवी ही बोल सकते हैं। हाँ, a पावर 2 प्लस log 4 बेस a क्या लिखेंगे? a पावर m प्लस n के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a पावर m a पावर 2 इंटू a पावर log 4 बेस a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27। लिख सकते हैं? अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27 और इसका इधर माइनस हुआ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर 27, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर 9 है। लेकिन यहाँ देखिए लॉग के यहाँ बेस में है तो a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, प्लस माइनस नहीं लेंगे, मींस a इज ग्रेटर देन 0 और 1 तो आएगा नहीं इससे, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी 3 केवल, -3 नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वहां ये कंडीशन नहीं होती तो प्लस माइनस 3 दोनों आ रहा होता। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं a स्क्वायर बराबर 9 तो a 3 भी है -3 भी है, लेकिन उस लॉग को -3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, prove that a raised to the power root over log b base a is equal to b raised to the power root over log a base b। नोट कर लीजिए और कोड वाला ऐसा फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, मतलब और भी क्वेश्चंस में आ सकता है। वैसे तो कम ही क्वेश्चन में आता है लेकिन फिर भी ऐसा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे और इसको प्रूव करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, a raised to the power root over log b base a is equal to b raised to the power root over log a base b। हो गया?
जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं डायरेक्ट फेयर करना है, कोई रफ नहीं करना है। ट्राई करने के लिए जरूर आप एक बार रफ पे कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो वहीं ट्राई कर सकते हैं। ठीक से कट कीजिए और सही से नोट करिए। जो इससे बताइए कौन बोल रहा है? हो गया? हो गया? फर्स्ट स्टेप बोलो। जैसे अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको, a रेज़ टू द पावर log c बेस b, नहीं प्रूव करवाया था, तो वैसे ही इसको प्रोसीड कर सकते हैं। LHS ये है a रेज़ टू द पावर रूट ओवर log b बेस है, लेकिन यहाँ a बेस ना होकर के यहाँ पर बेस क्या b है, तो पहले इस a को हमें b बेस में चेंज करना है। तो a को हम क्या ले सकते हैं, b का पावर क्या लिखें कि a आ जाए, b का पावर log a बेस b लिख दें, हट जाएगा, a आ जाएगा। तो इस a के प्लेस पे लिखिए जिससे कि ये बेस b बन जाए। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व कर लें, इनटू पावर में क्या है रूट ओवर log b बेस, ये एक्सपोनेंट वाली किस पे बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो a के प्लेस पे लिख सकते हैं, और ये जो एक्सपोनेंट था वो तो वैसे ही लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई करें b पावर b रेज़ टू द पावर log a बेस b, log a बेस b, b रेज़ टू द पावर log a बेस b, ये हुआ इनटू रूट ओवर log b बेस a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हो क्या, log b बेस a को 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं। अभी बताया था ना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तो रेसिप्रोकल आ जाता है। अब ये अगर t है तो ये क्या लिखा है, ये भी t है सेम, लेकिन ये रूट में है तो 1 अपॉन रूट t इंटू 1 बाई रूट टी, तो रूट टी कैंसिल होगा तो रूट टी आ जाएगा। ये क्या बन गया, b रेज़ टू द पावर रूट ओवर log a बेस b, यही क्या है RHS, ये तो लिखा है RHS। चेक करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन स्टेप में क्या करें? कौन सा, ये स्टेप में, इसके बाद में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए Yes. और इसको लिखा log b बेस a को 1 अपॉन log a बेस b, ठीक है। बताइए कोई भी दिक्कत है तो आदित्य। सर ऐसे कर सकते हैं जैसे रूट में log b इसमें सर उसको सर log b अपॉन रूट log a लिखिए। हाँ सर फिर उसके बाद सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट log a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फिर सर रूट log a log हो जाएगा, a कैंसिल, फिर रूट log b, ऐसे वहां पे फिर रूट log b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे फिर रूट log a रूट log b आ जाएगा। समझ में तो नहीं आ पाएगा ऐसे लेकिन हवा में, हाँ लेकिन दोनों साइड नहीं मैं समझ, दोनों साइड सॉल्व किए, अच्छा दोनों साइड सॉल्व किए, अच्छा मुझे लगा एक ही साइड सॉल्व किए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि ऐसे करेगा, देखो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, a पावर log a बेस b, log b बेस a कितना है, log b बेस a अपॉन रूट ओवर log b बेस a, ऐसे लिखो, अगर रेशनलाइज करो तो ऐसे लिख लो, और इसको अब ऐसे लिखो a पावर log b बेस a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन रूट ओवर log b बेस a, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा, और इसकी ये वैल्यू कितनी हो गई b, और इसको क्या लिखा 1 रूट ओवर 1 अपॉन ये है, और 1 अपॉन log b बेस a क्या होता है log a बेस b, ये आ रहा है। मुझे लगा ये बोल रहे हो तो ये भी ठीक, नहीं जो आसान लगे आप उससे कर लें, कोई इसमें इशू तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें एक फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड log 12 base 3 upon log 3 base 36 minus log 4 base 3 upon log 3 base 108. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ log 12 base 3 upon log 3 base 36 minus log 4 base 3 upon log 3 base 108. करिए इसे कैलकुलेट. क्वेश्चन नंबर 5. जीरो आ रहा है. ये पूछ रहे हो बता रहे जीरो ही आ रहा है. जब कुछ ना आए तो जीरो. हाँ नहीं गलत आ रहा है भाई. थोड़ा टफ लग रहा है. बीच में माइनस भी है. सॉल्व करिए फिर बताइए आंसर ठीक से. करिए कोशिश करिए सॉल्व करने की. बहुत टफ और काफी लेंथी क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करने हैं. log 13 upon 35 नहीं ये कैसे आया. ये कुछ अलग ही रूट पे गया. देखेंगे उसे भी. फिलहाल इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें. इसको 45 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. गिवन एक्सप्रेशन को 45 नहीं. मैं बताऊं आंसर. सर एक सेकंड एक कर तो देंगे. आंसर बोलने पे हो सकता है बोले कि हाँ यही तो आ रहा था. वो बोल रहा हूँ कि आंसर. हाँ ये बोला बोला आंसर टू. सर एक सेकंड टू ये नहीं एक सेकंड. जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है आंसर 0 1 2 3 बस यही पे 0 से 10 भी खत्म हो जाते हैं सारे आंसर. मैं तो करूंगा ही सॉल्व. चाहे वो इजी हो चाहे टफ. सारे सॉल्यूशन बताए तो जाएंगे. आपके बने या नहीं बने लेकिन कोशिश करिए. सर हो गया सर हो गया सर हो गया. यस सर हो गया. मुझे लगा ही था कि अब हो जाना चाहिए. इसीलिए मैं आंसर बता देता हूँ. कुछ लोगों का तो हो जाएगा. log 12 base 3 यह इसको चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा. log 3 base 36 को क्या लिखते हो न्यूमरेटर में लिखो log 36 base 3. इससे क्या हो गया. बेस सबके सेम हो रहे हैं. पहले बेस देखो थोड़ी आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं. यहाँ क्या हुआ माइनस log 4 base 3 इनटू log 108 base 3. सबका बेस तो हमने पहला स्टेप ये बना लिया 3. अब यहाँ वैल्यूज है लेकिन अलग अलग है. तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं. log 12 को ठीक है 2 और 3 के प्रोडक्ट में लिख लें. मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख लें. 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3. ऐसे ही log 36 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 9 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ऐसे ही 4 को 2 स्क्वायर बेस 3. 108 को क्या लिखोगे 4 इंटू 27 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 27 को 3 का क्यूब. log m इंटू
n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो पहला वाला टर्म बनेगा log 2 स्क्वायर प्लस log 3 बेस दोनों का सेम, log m इंटू n, log m प्लस log n लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिखेंगे log 2 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर बेस है 3। ओके, ये 2 यहां से यहां आ जाएगा, माइनस 2 इंटू log 2 बेस 3। ऐसे इधर बनेगा log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 क्यूब बेस 3। कोई दिक्कत बताएं। अभी जो पावर में है ये इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, होगा log 3 बेस 3 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, और बाकी सब जगह log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 दिखाई दे रहा है। या तो हर जगह आप log 2 बेस 3 लिखिए, या फिर ऐसे कर दीजिए लेट log 2 बेस 3 इज इक्वल टू एक्स आर टी, कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो पहला वाला टर्म क्या हुआ, जब ये 2 आगे आ गया तो बताइए 2x, और log 3 बेस 3 की वैल्यू 1। ऐसे ही ये क्या है 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, log 3 बेस 3 1। ऐसे ही है माइनस 2x, ये आ गया 2 आगे कितना हुआ 2x प्लस 3, log 3 बेस 3 1। कोई डाउट, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x, ये कैंसिल, कितना आंसर है 2। ये आंसर है। देखें स्टेप, कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स लगेंगे, कुछ सॉल्व कर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए। बताइए कोई डाउट है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछिए।